मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी है आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूँ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहां जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलमणि दास है। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और अभी फ़िलहाल गुड़गांव में एक यूएक्स डिज़ाइनर की पोजीशन पे कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2014 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं आशाराम से जुड़ा हुआ था। आशाराम जी की भक्ति करता था। ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो गए थे उनकी भक्ति करते करते। और उनकी भक्ति करते करते कुछ खास वैसे तो लाभ नहीं हुआ था, बट थोड़ी बहुत जो बुराइयां थी मेरे अंदर में वो छूट गई थी, मगर ऐसा कुछ एडवांस लेवल पे कुछ लाभ नहीं हुआ था सर। जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी, मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ सर। मैं मतलब आईआईटी बॉम्बे मैंने पढ़ाई भी की है। तो मेरे भैया पहले ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो उनके साथ मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि भैया ये क्या हो सकता है, मतलब इंसान कैसे भगवान का रूप का दर्जा मिल सकता है किसी को। तो मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया। मैं आसाराम जी की पॉइंट ऑफ उनके टाइम पे भी मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया था कि नहीं, साइंस से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, मतलब विज्ञान ही है सब कुछ गॉड का एग्जिस्टेंस आप ऐसे किसी आदमी को नहीं बता सकते। लेकिन जब उनसे बहुत डिस्कशन चला मेरा, संत रामपाल जी महाराज के मैं आश्रम गया। मैं आश्रम जाने के दौरान मुझे ये लगा कि ये तो बिल्कुल अलग जगह है। यहाँ पे लोगों को मुफ्त में खाना सोने का व्यवस्था, क्योंकि आशाराम के पास में मैं जा चुका था, वहाँ पे पैसे से आपको दिया जाता था। मतलब आप पैसे कूपन कटाओ और उसके बाद में आपको दाल चावल मिलती थी। वहाँ पे इतना कोई व्यवस्था नहीं था। बड़े जो पैसे वाले हैं उनको आगे बैठाया दिया जाता था, हम लोग बहुत पीछे बैठते थे और कहीं से दूर में तो छोटी मोटी झलकी मिलती थी आशाराम जी की। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ सारे लोग आके आराम से परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसी दौरान पे मुझे थोड़ा सा मन में एक तो कहीं विचार हुआ, नहीं यार, मैंने कहीं और भी भक्ति की है तो यहाँ पे भी आकर एक कोशिश की जाए। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद भी दिया। और मुझे सबसे एक आश्चर्य बात और लगी सर कि आप किसी भी व्यक्तिजन के आश्रम में जाएं, आशाराम जी को ले लें या किसी और भी बहुत सारे संत और जो पुरुष अपने आप को बताते हैं उनके आश्रम में जाएंगे, तो वो लोग इंडिविजुअली आपको आकर आशीर्वाद नहीं देते हैं। मतलब जो मैंने नोटिस किया संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, वो हर एक शिष्य को आकर उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कौन से एक आप इतने बड़े पदवी पे पहुंच गए हो तो अपने आप को समझने लग जाते कि नहीं मैं तो आई एम गॉड। तो वो चीज़ मुझे लगा कि नहीं यार, वो तो एकदम बिल्कुल अपने आप को ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम लोग शिष्य हो, और तुम्हारा जितना भी दुख और ज़िंदगी में जितने कष्ट हैं उसको निवारण करना मेरा ही काम है। तो मतलब ये चीज़ मुझे दिखा और इसके बाद मैंने तो निश्चय कर लिया कि नहीं, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहिए। सर आप साइंस पर विश्वास करते हैं, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या काम करते हैं? जी, मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर इन डिज़ाइन टेक्सटाइल में मैंने डिग्री ली है। मैं उस दौरान पे शाहरुख खान, आपने अभिनेता का नाम सुना होगा, मैंने उसके के घर का इंटीरियर भी डिज़ाइन किया हुआ है। ये इंडिया टुडे के आर्टिकल में पब्लिश भी है। आप मेरा नाम अगर नील मणि करके इंडिया टुडे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके आर्टिकल में, टॉप आर्टिकल में ही मेरा नाम है। और उस वो शाहरुख खान के इंटीरियर करने के बाद बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के भी साथ भी मैंने काम किया, जिनमें से मनीष अरोरा है और करण जौहर, वरुण बहल के साथ भी काम किया।
और वो छोटी छोटी बहुत उपलब्धियां थी जिसको संजो कर मैंने मास्टर डिग्री के लिए भी कोशिश करी। मास्टर डिग्री में मैंने आईआईटी बॉम्बे का एग्ज़ाम दिया। पहली दफ़ा जब एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी शायद मिलता बट नहीं भी मिल रहा था, लेकिन दूसरी दफ़ा आईआईटी बॉम्बे मिला मुझे और ऑल इंडिया रैंक 27 मैंने प्राप्त किया। आईआईटी बॉम्बे में मैंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जिसको आप बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली उसका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था, उसमें मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं एक अमेरिकन कंपनी थॉटवर्क्स में एक सीनियर यूएक्स स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। सर, तो मैंने मास्टर डिग्री आईआईटी बॉम्बे से करी है। मुझे ऑल इंडिया रैंक 27 मिला था। आईआईटी बॉम्बे में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है, जिसमें फाइनल डिग्री का जो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था मुझे। और संत रामपाल जी महाराज के ही आशीर्वाद से मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी एक इतनी बड़ी संस्थान है, मतलब लाखों बच्चे वहाँ एडमिशन के लिए तड़पते हैं, मरते हैं, मतलब कि नहीं वो वहाँ पे हमारी एडमिशन हो जाए, लेकिन सिर्फ आशीर्वाद मात्र से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से वो सिलेक्शन हो गया था मेरा। और ये सर मैं ये आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, मैं संत रामपाल जी महाराज के पास में मैं 2013 में भी एक बार जा चुका था, जिस समय भैया ने मुझे बोला कि तुम जाकर आश्रम देखो, तुम्हें नाम उपदेश लेने का इच्छा करेगा तो जरूर लेना। उससे पहले भी एक बार मैं गया था, जिस दौरान पे मैंने उसी वक्त बोला था भैया को कि अगर मुझे आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हो जाए ना भैया, तो मैं पक्का काम उपदेश लूंगा, तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यही कि ही इज़ द गॉड। तो जैसे ही मैंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी वार्तालाप भी हुई, मैंने उनको बोला कि मैं आईआईटी बॉम्बे में मैं एडमिशन चाहता हूँ, तो उन्होंने एकदम आशीर्वाद दिया और बोला बेटा हो जाएगा, और हो ही गया। मतलब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। नीलमणि जी, आपने आईआईटी मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की है और आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। कम से कम आप जैसे लोग जो टॉप आईआईटी कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हैं, टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, आप लोगों को तो हम नहीं कह सकते कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। तो क्या ये धारणा बनाई गई है या ये धारणा कहीं ना कहीं तक ठीक है? ये धारणा मुझे लगता है कि जब बरवाला कांड हुआ था उसके बाद में सोची समझी तहत एक साजिश थी। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से प्री प्लान किया था मेरे ख्याल से कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनको ये बताया जाए कि अंधश्रद्धा से ये जुड़े हुए हैं, और उनके ज्ञान को भी अलग तरीके से पेश किया गया। बट मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी के 70-80% स्टूडेंट को आप देख लेंगे वो एथीज्म की ओर जा रहे हैं। मतलब वो कंप्लीट एथिस्ट होते जा रहे हैं, उनको गॉड पे में यकीन ही नहीं है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है। इसने इस पर्टिकुलर यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है? अरे भाई, आप बोलते हो कि ये गैलेक्सी इतना बड़ा है, मुझे दिखाई नहीं देता, इतना अभी तक आप मानिए सर कि जितने सारे आपके फिलोसोफर हैं, जितने सारे आपके साइंटिस्ट हैं, इवन आप बोलिए ना तो जो आईआईटी से मास्टर डिग्री लेते हैं उनको आप एक जूनियर साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, और मैं एक जूनियर साइंटिस्ट भी हूँ। लेकिन आप जो छोटे छोटे जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप उनसे जाकर आप ये पूछेंगे ना, उनका जो विश्वास है गॉड की ओर एक बिल्कुल भी बदल चुका है। मतलब लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वास की ओर जा चुके हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। और ये संत रामपाल जी महाराज को इस तरीके से ठहराना, उन्होंने एक एक चीज़ को, हर एक शास्त्रों को खोल के, वेद को, सभी चीज़ों को बताया है कि कहाँ पे भगवान का जिक्र है और वो भगवान आखिरकार कौन है, और हमें किस भगवान का पूजा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और सही तरीके का गुरु कौन है। उन्होंने तो सिर्फ यही बताया। मेरे ख्याल से शायद ये चीज़ जितने भी और धर्म गुरु थे उनको पची नहीं होगी, क्योंकि उन्हें उनका जो व्यवस्था चल रहा है आजकल का, शायद हो सकता है कि जिस तरीके से ये ज्ञान प्रचार हो रहा था तो उनको लगता है कि शायद मेरा बंद हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा। ये बिल्कुल, आप अगर खुद में पढ़े लिखे हैं, आपको साइंस पे विश्वास है, आप थोड़ा बहुत भी मेटाफिजिक्स या फिर आपको लगता है कि मैं अध्यात्म में बिलीव करता हूँ, तो आप किताबों को खोलिए, गीता को खोलिए, आप चारों वेद को खोलिए, पुराणों को खोलिए, जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं, सिर्फ आप उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा, आपको लगेगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है।
नीलमणि जी, आप हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं। आप इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग तीर्थों पर जाते हैं, गुरु बनाते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं। टॉप इंडिया के हॉस्पिटल और विदेशों के भी हॉस्पिटल कह देते हैं कि आपकी बीमारी लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकती। प्रूफ के तौर पर वो अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं और संत रामपाल जी महाराज उन बीमारियों को ठीक कर देते हैं। क्या कारण है? मुझे लगता है कि जो आजकल देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको डॉक्टर भी बोल देते हैं कि ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। मैं अपना ही एग्जांपल आपको बताता हूँ। मतलब मैं खुद भी ब्रोंकाइटिस का पेशेंट रह चुका हूँ। इनहेलर था मेरे पास में, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया हूँ जिस दौरान मैं अपने बैचलर डिग्री कर रहा था उस समय, और दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ था, तो उस समय सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा, और भैया से में भी मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर के पास तो जा ही रहे थे, लेकिन मैंने सोचा एक बार अरदास लगा कर देखें संत रामपाल जी महाराज से क्या होगा। जब जब अरदास लगाई तो एकदम से गायब हो गया। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब ऐसे बीमारी छू मंतर हुई जो डॉक्टर बोल रहे थे कि टाइम लगेगा, आपको इनहेलर ले लो और अलग अलग तरीके के टैबलेट्स दे रहे थे। आज जब संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि मुझे तो दवाई हाथ लगाना ही नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ आपको मंत्र देते हैं। वो मंत्र और साधना को आप सही तरीके से जब करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी की जो जितनी भी बीमारियां हैं धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं सर जो आईआईटी में पढ़े हैं, और वो भी मतलब ऐसे अगरबत्ती वगैरह दिखाते थे, और मैं साथ ही साथ मैं अपना नित्य नियम किया करता था संत रामपाल जी महाराज का। तो वो लोग, उनको आश्चर्य होता था कि ये कौन सी पूजा की विधि है जिसमें कुछ जलाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, एक आपने बस जोत जला दिया है, उसके बाद में आप बस उसको पाठ कर रहे हो, ये क्या है। तो मैं उसी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता, ये जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल आडंबर है, ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। आप मुझे बताओ गीता में कहाँ लिखा हुआ है, किसी वेद में बताओ, पुराण में बताओ। और मैं यकीन मानिए, मैं जिस लड़के के साथ में आईआईटी रूममेट में था, मेरा जो रूममेट था वो रैंक 1 होल्डर था, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ऐसे लोगों के भी लोगों में आपको इतनी अंधविश्वास दिखेगी ना, जो कि मतलब जिसको देखा समझा ही नहीं जा सकता। तो मैं कहूँगा कि कम से कम आप संत रामपाल जी महाराज की जो पूजा विधि साधना है उसको समझिए, और जो उन्होंने गीता और वेद शास्त्र पुराण में जो बताए हैं कम से कम उनको फॉलो कीजिए, देखिए, सत्संग सुनिए, तो आपको समझ आ जाएगा। सर, आप साइंटिस्ट हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर पूरे इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी खुले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा देते हैं। तो सर, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? एक संत इतनी दूर बैठकर अपने श्रद्धालुओं को सभी लाभ, उनकी बीमारियां एक मंत्र देकर ठीक कर रहे हैं। मैं तो सर सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपने उनको संत बोलकर, मतलब वो गॉड हैं। मतलब आपको अगर यकीन नहीं होगा, वो गॉड है, साक्षात कबीर साहब हैं। मतलब मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूं और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, मैं बता रहा हूं आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहां जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। उन्होंने ये पूरा का पूरा, मतलब वो बैठे बैठे वहां कितने सारे जो भक्तजन है, जितने शिष्य हैं उनके, उनका हर एक लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रही है। और मैं बता रहा हूं आपको सर, मैंने तो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज को उस वक्त देखा था, लेकिन जो भक्त आज जिन्होंने देखा नहीं है, मिला नहीं है, उसके बावजूद भी जिन्होंने नामदान लिया है, उनको इतना लाभ मिला है, आप यकीन नहीं मानिएगा। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की मैंने शिष्यों की मैंने गाथा सुनी है, जिन्होंने बताया कि मेरा पथरी ठीक हो गया, मेरी ब्रोंकाइटिस थी वो ठीक हो गया, मुझे कैंसर का बीमारी था वो ठीक हो गया। ये सब सारी चीजें आप देखोगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये संत नहीं है जिसको आप संत बोल रहे हैं। कबीर साहब भी इसी तरीके से आए थे, उनको भी इसी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया था, अवॉइड कर दिया गया था। आप उत्तर प्रदेश में भी जाओगे तो मंदिरों के ऊपर में भी इस तरीके से
से मतलब उनका जिक्र किया था, उनको बस कवि के रूप में ही देखा जाता है। उनको एक भगवान का दर्जा दिया ही नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ एक छात्र होने के नाते कि कम से कम आप उनको भगवान नहीं मानते तो कम से कम उनकी बातों को तो सुनो। आप न्यूटन का लॉ पढ़ते हो, आप किसी गैलीलियो की बातों को सुनते हो, उनको तो समझते हो ना, उनकी बातों को तो मानते हो। आइंस्टाइन ने जो बोला उनकी बातों को मानते हो ना कि E = MC² होता है, इसको मान लेता हूं मैं। एक बार मान कर तो देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं। नीलमणि जी, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो युवा जो आज अपने आप को एथिस्ट यानी नास्तिक कहने पर गर्व महसूस करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चों को क्या कहा जाए सर, मतलब उनका पता ही नहीं क्या फिलॉसफी हो गया है, क्या थॉट प्रोसेस हो गया है। भगवान पे विश्वास नहीं, शायद माता पिता का इज्जत करना भी भूल चुके हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन में चिपके रहना, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद यही चीज समाज की कुरीतियां आपकी ठीक हो जाएंगी। आप एक बार आकर देखो, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम आओ। सर मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, चैनल पर सत्संग आता है, पीली पट्टी चलती है नीचे पर, उन पे फोन नंबर दिए होते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करो, कॉल करो, आपको आसपास के नामदान सेंटर का पता भी चल जाएगा और वहां से जाकर भी नाम उपदेश ले सकते हो। जब उनका ज्ञान समझ आएगा तो आप उस फोन नंबर पे कांटेक्ट करके निःशुल्क पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। पुस्तक को पढ़िए, पूरा का पूरा मिलान कीजिए बुक बाय बुक। जब आपको समझ आ जाए तो आप नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।